हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे भक्ति टाइम चैनल पे। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एकादशी के नियम के बारे में। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम अन्य व्रत के नियमों से अलग होता है, इसलिए एकादशी का व्रत बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एकादशी में एक दिन पहले जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, तारे दिखने लग जाएं, उसी समय हमें भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में पेट खाली होना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी तिथि धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लेकर फिर व्रत करें और व्रत करके अगले दिन द्वादशी के अंतर्गत ही पारण करने वाले को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से 32 घंटे का एकादशी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, अगर एकादशी व्रत हम नियम धर्म से कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट पाप दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत का हमें नियम से ही व्रत धारण करना चाहिए। हर नियम का हमें पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन और शैम्पू का यूज नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें सरसों के तेल का यूज भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम बृहस्पतिवार के व्रत में बराते हैं हर एक चीज़ को, उसी तरह हमें एकादशी के व्रत में भी करना चाहिए। तो हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और कपड़े नहीं धुलना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन हमें बाल नहीं धुलना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें बाल धुल लेना चाहिए और स्वस्थ हो अपने शरीर को स्वच्छ रखकर ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन दोस्तों, घर में चावल नहीं बनना चाहिए। चावल का बहुत बड़ा परहेज है एकादशी के दिन। कहा जाता है एकादशी के दिन जो चावल खाते हैं उन्हें घोर पाप लगता है। इन सब नियमों को पूर्ण करते हुए, नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करने वाले को बहुत ही पुण्य मिलता है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कभी किसी प्रकार का कष्ट तकलीफ नहीं आता है। भगवान बृहस्पति देव विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो इस तरह से एकादशी का व्रत करें। और एकादशी व्रत करने से ज़्यादा एकादशी व्रत के नियम का पालन करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण फलदायी होता है, हमें पूरा फल प्राप्त होता है। आधा अधूरा व्रत हमें नहीं करना चाहिए, ना ही बिना नियम के व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत में बहुत ही ज़्यादा नियम का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अगर व्रत करें तो जीवन सदैव खुशहाल सुखी एवं सुखमय व्यतीत होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमारे सर पे सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, आप लोग सभी माताएं बहनें जो लोग एकादशी का व्रत करती हैं, इन सब नियमों का पालन अवश्य करें, तभी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बिना व्रत का नियम किए व्रत करने से कोई फायदा नहीं होता। और बहुत सारी माताएं बहनें जो बीमार रहती हैं, दवा खाती हैं, वो एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हैं। सोचती हैं कि हम एकादशी का व्रत कैसे करें, हमें तो दवा खाना है। यह सब बातें मन में चलती रहती है। तो आप एकादशी व्रत अगर ना कर पाएँ तो नियम का पालन करें। उस दिन बाल ना धोएं, चावल ना खाएं, साबुन और शैम्पू और निरमा का उपयोग ना करें। इस तरह से आपको भी थोड़ा फल मिल सकता है। आप अगर परहेज करेंगी तो एकादशी व्रत का ना करने से आधा फल मिलता है उसका पालन करने से। तो आप लोग एकादशी के व्रत का पालन ज़रूर करें। और हो सके तो आप लोग इन नियमों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाइए। और दोस्तों, अगर मेरा यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो राधा कृष्ण के आशीर्वाद से, तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी अच्छी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें दोस्तों। आपके कमेंट से भगवान का प्रचार प्रसार होता है। कमेंट से यह भी पता चलता है कि आप लोग कितने इच्छुक हैं भगवान के प्रति जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो थोड़ा मुझे सहानुभूति मिलती है और मुझे प्रेरणा मिलता है कि हम और अच्छी वीडियो आप लोग के सामने पेश करें। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और सभी भक्तों तक यह जानकारी ज़रूर पहुंचाएं, तो आप लोग को पूर्ण फल प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए